Jai Sri Krishna. I welcome you all on behalf of Lord Krishna. On behalf of Lord Krishna इसलिए बिकॉज उनकी मर्जी के बिना मेरा और आपका यहाँ पर मिलना संभव नहीं था। फ्रेंड्स, ये कितने खुशी की बात है कि हर सवेरे हम 20 मिनट के लिए जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और हमारे अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी भर लेते हैं कि जो पूरा दिन हमारे साथ रह सकती है। कितने लोग हैं जो पिछले 6 दिनों से रेगुलरली कृष्ण कथा के प्रोग्राम को यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं? कमेंट में लिखिए आई। यस फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सिर्फ खुद पॉजिटिविटी नहीं पा रहे हैं। जब मैं इतने दिनों से कंटिन्यूअसली हर सुबह आपके साथ बातें कर रहा हूं तो मेरे अंदर भी उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी भरती जा रही है। एंड आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं, एक बात तो पक्की है कि आज के इस 20 मिनट के सेशन के अंत पर आपके अंदर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पेन नहीं रहने वाला है। यह तो पक्की बात है, क्योंकि दोस्तों फिलहाल आज हम जो बात करेंगे उसमें हम बात करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी में कितने दुख आए हैं। हाँ, सही सुना आपने। अब जरा सोच कर देखिए, अभी तक तो हमने अपने दुख और तकलीफों पर फोकस किया है कि भाई मेरी लाइफ में ये पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, ये फैमिली का इश्यू चल रहा है, वो हेल्थ का इश्यू है। मगर क्या कभी आपने सोचने की कोशिश की कि भगवान की जिंदगी में कोई दुख आए थे, या आए थे तो क्या आए थे? चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई इंसान इस धरती पर आता है तो हाँ, उसके जीवन में कोई ना कोई चैलेंजेस, स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स तो आते ही है। तो भगवान के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। चलिए आप भी याद कीजिए कि जब भगवान का जन्म हुआ तो मुझे बताइए, कोई 5 स्टार जगह पर उनका जन्म हुआ था? नहीं। एज एवरीवन नोस कि उनका जन्म कारागृह में हुआ, एक जेल में हुआ। अब आप देखिए, उस परिस्थिति में जब उनका जन्म हुआ तो एक मजदूर के बेटे का जो जन्म होता है शायद उससे भी बुरी परिस्थिति में हुआ। या फिर आप सोचिए दोस्तों कि वहां पर जब उनका जन्म हुआ तो उनको तो उनके माता पिता के साथ रहना जन्म के साथ कितना जरूरी था, लेकिन कृष्ण को तुरंत ही उनके माता पिता से अलग कर दिया गया। और अब देखिए कि एक बच्चे को बाहर के वातावरण से दूर रखना, सुरक्षित रखना जरूरी होता है। जब कृष्ण को तो तुरंत ही खराब मौसम, बारिश का सामना करना पड़ा। एंड अलॉन्ग विद दैट, जब वो एक घर पर पहुंचे गोकुल में, जिनको माता पिता मानकर वो बड़े हुए, वो उनके सच्चे माता पिता थे ही नहीं। या फिर जो दोस्त बनाए, वो दोस्त दूर दूर तक उनके लेवल पर नहीं थे। या फिर आप देखिए कि जब सपने देखने की उम्र थी, खेलने कूदने की उम्र थी, तब तो बड़े बड़े राक्षस उनके सामने आते थे जिसका सामना करना पड़ा। या एक ऐसा वक्त आया कि भाई जिससे प्यार किया राधा जी, उससे तो कभी साथ जी ना सके या फिर साथ हो ना सके। या फिर खुद के ही मामा का वध करना पड़ा लोगों का भला करने के लिए। अब आप देखिए, भगवान की कहानी को अगर मैं और डिटेल में लेकर चलूं तो एक बार मैंने और मेरी टीम ने जब बैठ करके एक लिस्ट बनाया था तो 60 से भी ज्यादा पॉइंट्स का लिस्ट बना था कि भगवान की जिंदगी में कब कब दुख आया, कब कब प्रॉब्लम्स आए, स्ट्रगल आया। अब फ्रेंड्स, मैं आपको इस एग्जाम्पल से सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब उनके जीवन में ये तकलीफें और दुख आ सकते हैं तो हमारी जिंदगी में कोई दुख या तकलीफ आना कौन सी बड़ी बात है? वैसे आगे के दिनों में मैंने आपको एक बात शेयर करी थी, पता है, वो फ्लूट वाला सीक्रेट। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जरूर पीछे जाकर के फेसबुक के पेज पर देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को फॉलो कर लेंगे तो आपको हर दिन की कृष्ण कथा देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये तो 1 महीना और चलने वाला है। सो प्लीज कनेक्ट हो जाइए हमारे ये सोशल मीडिया के पेज के साथ। और साथ ही साथ, अगर आज भी आपने अभी इस वीडियो को फिलहाल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है अपने पेज पर, या वॉच पार्टी ऑन नहीं किया, तो कर दीजिए, कि जिससे हम सभी तक की पॉजिटिव बातों को पहुंचा सके। फ्रेंड्स, हमें एक अच्छा जोक मिल जाता है, कोई कॉमेडी वीडियो मिल जाता है तो उसे कितने लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं। बट जब कुछ एजुकेशन मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, कुछ स्पिरिचुअल मिल रहा है, तो उसे भी तो शेयर करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि अब ये सारी परिस्थितियां भगवान के आसपास थी, मगर तो भी वो
पॉजिटिव थे, तो भी वो खुश रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान, एक स्माइल हुआ करती थी। देखिए, स्माइल का मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये है कि आप वो सभी प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आप भी अपने चेहरे पर वो स्माइल लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये दुख और तकलीफों में भले आप जी रहे हो कभी भी, बट हाँ, आपको ईश्वर का सपोर्ट मिलते ही रहेगा और आप उस परिस्थितियों का सामना बड़ी आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज आपके साथ एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में कितने भी दुख या तकलीफ आ जाए, मगर आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपने वो जान लिया, वो समझ लिया, तो फॉर श्योर आप लाइफ में कभी भी दुखी नहीं होने वाले हैं। ये सही का सुना आपने। तो अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक सवाल करता हूं एंड दैट इज व्हाट इज प्रेयर। यस, प्रार्थना क्या होती है मुझे बताइए। चलिए चैट में, कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि व्हाट इज प्रेयर, प्रार्थना क्या है। अब जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं दोस्तों, तो हम सभी ने प्रार्थना को अभी तक किस तरह से देखा है और समझा है। देखिए, हमारे लिए प्रार्थना का मतलब बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर के एक वेटर को बुला करके ऑर्डर देना शुरू करते हैं कि भैया मेरे लिए ये लेकर आइए, वो लेकर आइए और ये भी ला दीजिए। बस एग्जैक्टली वैसे काफी सारे लोग मंदिर में जाकर के अपने भगवान के सामने बस बस कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए और पिछली बार का भी वो बाकी है। अब आपको नहीं लगता कि दोस्तों, प्रेयर में जब आप सिर्फ मांगते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये जरूरत है, तो एक्चुअली आप दुख का स्वागत कर रहे हैं। सोचिए, जब आप मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि आपका फोकस उन चीजों पर जा रहा है जो आपकी जिंदगी में नहीं है या फिर मिसिंग है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि अगर आप उसी चीजों पर ध्यान देंगे कि जो आपकी लाइफ में नहीं है या कम है या मिसिंग है, तो आप और भी ज्यादा स्केरसिटी मेंटालिटी में आएंगे और भी ज्यादा दुख खड़ा करेंगे। अब यहां पर जब आपका फोकस उन चीजों पर है, तो दोस्तों आप लाइफ में कभी एंजॉयमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड वापस और वापस आपसे यही कहते रहेगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या मिसिंग है। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। फ्रेंड्स, ये कुछ वक्त पहले एक एडवर्टीजमेंट थी जो मैंने देखी थी। एंड जब मैंने ये एडवर्टीजमेंट को देखा था तो मैंने सोचा कि जिन्होंने इस एडवर्टीजमेंट को बनाया है वो कितने क्रिएटिव है और कितना क्रिएटिव कॉन्सेप्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। जस्ट चेक इट आउट। अब यहाँ पर एक यंग टीनेजर है, उनकी इच्छा है कि वो एक बाइक को खरीदे, और जिनके पास वो बाइक है वो सोच रहे हैं कि काश मेरे पास एक लाइफ पार्टनर हो, और जिनके पास लाइफ पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि मेरा खुद का परिवार हो, बच्चे हो, और जिनके पास बच्चे हैं उनको गहने या ऑर्नामेंट्स की इच्छा है, और जो वो महंगे गहने खरीद सकता है उसे वो टीनेजर की तरह बाल की जरूरत है। ख्वाहिशों के बिना जिंदगी कितना अमेजिंग क्रिएशन है फ्रेंड्स। बनाने वाले ने कितना क्रिएटिव सोचा है कि घुमा फिरा कर वो साइकिल को उसने वापस वहां पर लाकर रख दिया। अब इस एडवर्टीजमेंट में खास बात पता है क्या थी? सभी दुखी थे, सभी अपसेट थे। क्यों? क्योंकि सभी उसी चीज पर फोकस कर रहे थे जो उनके लाइफ में नहीं था या फिर मिसिंग था। अब देखिए, उसके बजाय अगर सभी ने ये फोकस किया होता कि भाई सबके पास ऐसा क्या नहीं है जो मेरे पास है, तो सबके पास कुछ तो ऐसा था जो समाज में सबके पास नहीं था। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप अगर फोकस करेंगे ना कि क्या क्या आपके पास है जो समाज में सबके पास आसानी से नहीं है, तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस एबेंडेंस की ओर शिफ्ट हो जाएगा। वो आप सभी को एक एग्जाम्पल तो याद ही होगा। आधी बॉटल भरी हुई है, आधी बॉटल खाली है, तो आपका फोकस किस चीज पर है ना, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। अब देखिए,
इस रेफरेंस में अब जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपका सिर्फ मांगते रहना क्या सही है? एक साइड हम कहते हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, और अगर वो सब कुछ जानते हैं तो क्या हमें मांगने की जरूरत है? अगर वो जानते हैं तो सही वक्त पर हमें मिलते जाएगा। अब सोचिए जरा दोस्तों, ये मांगते क्यों रहना है? मैं आपको आज प्रार्थना का एक नया डेफिनेशन देना चाहता हूं। यस, आज के बाद से आप जब भी प्रार्थना करेंगे, प्रे करेंगे ना, तो आप टोटली एक नए तरीके से प्रेयर करने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने वाली है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करने वाली है। कि आप जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, तो कमेंट में लिखिए यस, तो मैं आपको सिखाऊं, बताऊं कि वो अमेजिंग फॉर्मूला, वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली प्रेयर मांगना नहीं है। प्रेयर का मतलब होता है हमें जो मिला है अभी तक, उसके लिए थैंकफुल होना है। देखिए, बरसों से ये प्रेयर का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि ईश्वर के माध्यम से, भगवान के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिल रहा था। तो इंसानों ने सोचा कि जब हमें इतना सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों नहीं हम भगवान को थोड़ा सा वक्त निकालकर थैंकफुल हो जाए कि आपने हमें जो दिया वो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। लेकिन दोस्तों, आज हमने उसे मांगने पर शिफ्ट कर दिया है, ना कि थैंकफुल होने पर, ना कि ग्रेटफुल होने पर। सच कहूं, आज हमारे पास वक्त ही नहीं है कि भगवान को हम थैंक्स कह सके। हम अपनी लाइफ में इतना भागते चले जा रहे, भागते चले जा रहे कि एक बार हुआ कुछ ऐसा, आपके घर पे एक लेटर आया। यस, आपके घर पे एक लेटर आया, आपके नाम से ही वो था। और जब आपने पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि आज सुबह जब तुम उठे तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तुम मुझे याद करोगे, मगर तुमने सबसे पहले अपने फोन को चालू किया और व्हाट्सएप देखा कि भाई कितने लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं। उसके बाद जब तुम बिस्तर से खड़े हुए, तैयार हुए, तो सोचा कि अब जरूर तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, मगर तुम ऑफिस जाने के लिए इतनी जल्दी में थे कि वापस रूटीन में भागने लगे। जब तुम ऑफिस पहुंचे तो सोचा कि थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा कि जब तुम मुझे याद करोगे, लेकिन ऑफिस में तुम इतने पूरा दिन बिजी चल रहे थे कि तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई। और फिर जब शाम को घर आए तो मैंने सोचा कि अब तो तुम मुझे जरूर याद करोगे, एक आध बार मिलने भी चले आओगे, मगर तुम ऑलरेडी थक चुके थे। और घर पे आके जब खाना खाया, थोड़ा आराम किया, फ्रेश हो गए, तो सोने से पहले मैंने सोचा कि अब तो जरूर आज के दिन के लिए तुम मुझे याद करोगे। मगर वापस तुम जब थके हुए थे, जैसे बिस्तर पर लेटे सो गए। आज वापस एक नया दिन है, मैं वापस आशा रखूंगा कि तुम मुझे याद करो और मिलने को आओ। और इसी तरह से कितने दिन, महीने और साल गुजर चुके हैं। फ्रेंड्स, आखिर में लिखा था कि लेकिन मेरे पास बहुत धीरज है, कोई जल्दी नहीं है, मुझे विश्वास है कि तुम कभी ना कभी मुझे याद करोगे और मिलने के लिए आओगे। नीचे ये खत किसकी ओर से था वो नाम नहीं लिखा था। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट में मुझे बताइए कि ये खत किसने लिखा था, नीचे नाम किसका होगा। दोस्तों, आप समझ चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई दिन ईश्वर हमें ऐसा खत लिखे, उससे पहले बेहतर होगा कि हर दिन हम भले 2 मिनट का वक्त ही निकाल सके, मगर वो 2 मिनट का वक्त निकाल कर भी हम थैंकफुल हो सके, ग्रेटफुल हो सके। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, आपकी सफलता का राज क्या है? दोस्तों, आपको पता है, मैं पहली बार 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आया था जब मैंने लेक्चर्स और मोटिवेशन देना शुरू किया था। और 16 साल की उम्र पे मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। मुझे मेरे जीवन में बहुत कम उम्र पे अलग अलग लेवल पर सफलताएं मिली, मगर मेरी लाइफ में स्ट्रगल भी कुछ वैसे ही आया था कि जब 15 साल की उम्र पे जिस घर में मुझे बड़ा किया गया, वो घर हमें बेच देना पड़ा। और 17 साल की उम्र पे कुछ ऐसी परिस्थितियां कि जब हम किराए के घर में रह रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, और जब मैंने अपने करियर को शुरू किया। मगर एक वक्त जब हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि 2 वक्त का हम खाना खा सके, तभी भी दोस्तों जब एक वक्त का खाना मिलता था तो उसे लेकर हम शुक्रगुजार होते थे, थैंकफुल होते थे कि हमें ये खाना मिल रहा है। फ्रेंड्स, यही मेरा सीक्रेट है सफलता का, कि भाई जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तभी भी मैं और मेरा परिवार थैंकफुल थे, शुक्रगुजार थे, ग्रेटफुल थे। मैं आपसे पूछता हूं,
कि क्या आप अपनी जिंदगी में अभी भी शिकायतें कर रहे हैं? क्या आप अभी भी उन्हीं चीजों पर फोकस्ड है कि क्या नहीं है मेरे पास? दोस्तों, ज्यादातर केस में जब हम दूसरों के साथ तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब हाँ, ये दुख बढ़ने वाला है, ये तकलीफें बढ़ने वाली है। देखिए, अगर आप कोई बड़े शहर में रहते हैं, मुंबई जैसे शहर में, तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आप 25,000 कमा रहे हैं तो आपके परिवार में कोई है जो 40,000 कमा रहा है। जब आप 40,000 कमा लेते हैं तो आपके बिल्डिंग में कोई है जो 1 लाख रुपया कमा रहा है। जब आप 1 लाख रुपया कमा लेते हैं तो आपके मोहल्ले में कोई है जो 5 लाख रुपया कमा रहा है। जब आप 5 लाख भी कमा लेते हैं तो आपके शहर में कितने सारे लोग होंगे जो 25 लाख कमा रहे हैं। तो बड़े शहरों में तुलना करने के लिए इतनी जगह होती है, कंपेयर करने के लिए, कि जो हमेशा आपको दुख में रखती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड, जब आप एक छोटे से गांव में रहते हैं और आप महीने के 15-20 हजार भी कमा लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप गांव के राजा है, गांव के मालिक है। फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तुलना करना, कंपेयर करना, कि यार उसने आईफोन ले लिया, या फिर उसने एक नई गाड़ी खरीद ली है, वो नए घर में शिफ्ट हो गया, वो दुबई घूमने के लिए चले गया, ये तुलनाएं करना हमारे जीवन में ज्यादा दुख ला रहा है और ग्रैटिट्यूड को दूर किए जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? अब देखिए, मैंने कहा कि आज के इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, मगर जनरल केस में आप क्या शेयर करते हैं? अगर कोई ग्लैमरस वीडियो है आप तुरंत शेयर कर देंगे, कोई गाड़ियों का, कोई गैजेट्स का वीडियो आप तुरंत शेयर कर देंगे, कोई कॉमेडी वीडियो आप तुरंत शेयर कर देंगे, मगर वो सारे वीडियोस देख करके लोगों के जीवन में और भी ज्यादा कंपैरिजन बढ़ रहा है और दुख बढ़ रहा है। लेकिन जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जो नॉलेज यहां पर मैं आपके साथ बांट रहा हूं, वो नॉलेज जब लोगों तक पहुंचेगा तो लोगों के जीवन में और सुख आएगा और वो तुलना करना बंद करेंगे। फ्रेंड्स, दूसरों के साथ कंपेयर कभी ना कीजिए। हमेशा अगर कंपेयर करना है तो अपने आप के साथ कीजिए कि मैं कहां पर था और आज मैं कहां पर पहुंचा हूं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, अब देखिए, पांडव कभी बेकरार नहीं थे कि हमें ज्यादा मिल जाए। वो खुश थे उनके पास जो था उसके साथ। भगवान उनके साथ थे, उसके लिए वो थैंकफुल थे। मैं भी आपसे यही कहता हूं दोस्तों कि आज आपके पास जो है उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसकी खुशी मनाइए और उसको लेकर थैंकफुल हो जाइए। अब देखिए, यहां पर मैं एक सुंदर सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार एक बहुत ही बड़े आर्चर, धनुर्धर, वो कहीं खुले में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई उनको देखने के लिए। अब उन्होंने पहला एक एरो लिया, बांध लिया, एग्जैक्टली सेंटर पे जाके लगा और लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। लेकिन भीड़ में कोने में एक इंसान जो कहता है, ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब उन्हें अच्छा नहीं लगा कि यार सभी मेरी तारीफ कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहा, मगर बोले चलो कोई बात नहीं। वापस एक दूसरा एरो लिया, एग्जैक्टली सेंटर पे लगा, सबने तारीफ की। वो भीड़ में कोने में इंसान जो कहता है, ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, उन्हें वापस अच्छा नहीं लगा। तीसरी बार वापस सेम रिजल्ट सेंटर पे लगा, सबने तारीफ की, वो कहता है, ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अब उनसे रहा नहीं गया, वो भीड़ को साइड पर हटाते हैं, उनके पास जाते और कहते हैं कि क्या तुम ये कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। तो बोले कब से कहे जा रहे हो जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ये कर सकता हूँ? मैं कितना टैलेंटेड हूँ, स्किलफुल हूँ, तुम्हें पता नहीं है। वो कहते हैं माफ कीजिए अगर आपको बुरा लगा हो तो, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मगर वो साइड से एक बॉटल लेते हैं और दूसरा पानी का एक बॉटल उठाते हैं और कहते हैं क्या आप इस बॉटल में से इस बॉटल में पानी डाल सकते हैं, और थोड़ा ऊपर से डालना है, एक भी बूंद बाहर नहीं गिरनी चाहिए। वो आर्चर ये देख कर कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बाहर तो गिरेगा। बोले मैं करके दिखाऊं? बोले हाँ करके दिखाइए। और उस इंसान ने 1 फीट ऊपर से वो पानी डाला, छोटा सा होल था, उसमें से पानी गया और एक भी बूंद बाहर नहीं गिरी। अब ये आर्चर ने पूछा कि भाई आपने ये कैसे कर दिया? वो कहते हैं कि देखिए, मैं एक जगह पर मजदूरी का काम करता हूँ, वहां पर बड़े बड़े तेल के डिब्बे आते हैं, मैं हर दिन एक डिब्बे में से दूसरा डिब्बा भरता हूँ, दिन के 200 डिब्बे भरता हूँ और पिछले 15-20 सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ। तब वो आर्चर कहते हैं, ओ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई बिकॉज मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। आप पिछले कुछ बरसों से, 5 साल, 15 साल, 25 सालों से क्या करने में माहिर है? ये देखने में माहिर है कि आपकी जिंदगी में क्या मिसिंग है, या फिर आप ये भी देख पा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में क्या है? क्योंकि आपकी जो बरसों की प्रैक्टिस है ना,
आप एग्जैक्टली वैसे ही जिंदगी जीने वाले हैं। इस बरसों की प्रैक्टिस को चेंज करना जरूरी है, इस बुरी आदत से बाहर निकलना जरूरी है कि जब हम अपने नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकले, उन चीजों पर फोकस करना बंद कर दे जो हमारी जिंदगी में नहीं है, और उन चीजों के ऊपर फोकस करें जो हमारी जिंदगी में है, जिसको लेकर हम थैंकफुल हो सके, ग्रेटफुल हो सके। फ्रेंड्स, मैं आपको एक टेक्निक देना चाहता हूं कि जिससे आप अपनी जिंदगी की सभी नकारात्मकताओं को, नेगेटिविटी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं, भगा सकते हैं। क्या आप सीखना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे? ऑलराइट, सो इस टेक्निक को सिखाने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट का वक्त चाहिए, और आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास अब उतना ज्यादा वक्त नहीं रहा है। मैं 1-2 मिनट और भी लेना चाहूंगा, बट फ्रेंड्स, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप हमारी चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, कि जिससे कल जब मैं वापस सुबह 8:30 बजे लाइव हो जाऊँ और आपको टेक्निक सिखाऊं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में आप ग्रैटिट्यूड ला सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी पर फोकस कर सकते हैं, वो आप सीख सके। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आज शाम को हमारा एक और बहुत अमेजिंग प्रोग्राम होने वाला है, वेट लॉस मेड इजी। आज शाम 7:30 बजे है। आप जूम पर उसे देख पाएंगे, और जूम का मीटिंग आईडी और पासवर्ड यहां पर दिया गया है, तो आपको जूम में लॉग इन करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसे देख सकते हैं। और शिवांगी उसे लेने वाले हैं। इट्स एन अमेजिंग प्रोग्राम। सिर्फ वेट लॉस पर नहीं है, बट ओवरऑल हेल्थ के ऊपर है, कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कॉमन बीमारियां हैं, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, तो उन चीजों से कैसे आप ऊपर उठ सकते हैं। तो फ्री प्रोग्राम है, जरूर उसका बेनिफिट लीजिएगा। मगर दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ हमारे जो स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स हैं उनको, कि जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। बट फ्रेंड्स, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर कमेंट में लिखिए कि आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा, क्या जाना, और कल एक और बार हम वापस मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।